जो अभी हुआ है, ये प्लेन क्रैश होना, अल हद्दाद के साथ साथ जो 8 लोगों की मौत होना, ये महज एक हादसा आप देख रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई साजिश आपको नजर आ रही है, ऐसी कोई बू नजर आती है? रचना, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, व्यूअर्स को भी बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपकी सवाल है, कोई भी हादसा होता है तो उससे कॉन्स्पिरेसी एंगल रूल आउट करना एब इनिशियो गलत होगा। क्योंकि मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, और जियोपॉलिटिकल वातावरण को मद्देनजर रखते हुए को डिस्काउंट एबिनिशियो या इनिशियली करना ये बिल्कुल ही गलत होगा। और जहां तक मैं सिर्फ एक मिसाल हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं अभी देख रहा था, किसी ने वीडियो भेजा है मेरे पास मिडिल ईस्ट से। अगर आप एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करके देखते हैं 40-42 मिनट के बाद उनका रेडियो कॉन्टैक्ट टूट जाता है। कब टूटता है? जब वो रिक्वेस्ट करते हैं, कि बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना चाह रहे हैं, और उसके बाद कम्युनिकेशन टूटना, और उसके बाद अपना वो रास्ता बदल के एक नियर बाई एयरपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड करने की, और बीच में उसका एक्सप्लोजन होता है। इससे मेरे को संदेह एक मन के अंदर आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये दाल में काला छुपा हुआ है, और कॉन्स्पिरेसी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, यह क्रैशेस में आमतौर पे इस किस्म का संदेह होना निहाती बहुत मुमकिन है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि उसको इतना जल्दी प्रीमेच्योरली साबित करना बहुत मुश्किल होगा। सो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को पूरा छोड़ देना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि इन्वेस्टिगेशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी लीबिया के आर्मी चीफ की मौत हुई है, पश्चिमी लीबिया के लिए ये बड़ा नुकसान है, बड़ा झटका है, तो क्या इसे ऐसे देखा जाए कि पूर्वी लीबिया के लिए ये फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल, मेरे विचार के मुताबिक है। उसके पीछे काफी सारे कारण हैं, और पूर्वी और पश्चिम के बीच में जो अभी आज के दिन में तनाव चल रहा है, हमें सबको मालूम है। एक तरफ यूएन गवर्नड या यूएन फ्लैग के नीचे वो गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किए हैं, दूसरी तरफ रिकग्नाइज नहीं किए हैं। और इनका जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप आप अगर देखेंगे, उसको अगर विश्लेषण करेंगे, नतीजा यही है। टाइम कम होने के नाते मैं उसको विस्तार में नहीं कह सकता हूँ। हाँ। मेरे विचार के मुताबिक तनाव है, और हो सकता है कि आपस में ये तनाव की वजह से एक दूसरे को टक्कर देने की जो कोशिश किए होंगे, हो सकता है कि ये एक उसका आखिरी नतीजा हो। ठीक है। लेकिन ये प्रीमेच्योरली इस तरफ कंक्लूड करना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। बैक टू यू ठीक प्लीज। है। डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, ये जिस तरीके से अभी तक के हालात समझ में आ रहे हैं, बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि पूर्वी लीबिया और पाकिस्तान में कोई डील हो गई और उसी डील का नतीजा ये हादसा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए रचना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है कि अभी ब्लैक बॉक्सेस और वॉइस कॉकपिट मिला है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल 400 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को तैनात किया गया था, सारा बॉडीज रिकवर करने के लिए प्रोब चल रहा है। अब एक चीज समझना होगा जो आम भाषा में हमारे ऑडियंस समझ पाए, कि लिबिया आज के दिन एक देश नहीं है। लिबिया आज के दिन दो देशों में डिवाइडेड है। हाँ। उनके दो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक वेस्ट है और एक ईस्ट है। वेस्ट का जो कैपिटल है वो है ट्रिपली, और उससे जो मदद मिलती है मिलिशियाज की और मिलिट्री की, वो उससे बगल में एक टाउन है मिसराता, जहां से जनरल हदाद भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल। अब टर्की इनको बहुत सपोर्ट करता है और कतर इनको बहुत सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर आप ईस्ट की तरफ देखें, तो ईस्ट के भी अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहां रशिया का वैगनर ग्रुप है, चाड के मिलिशियाज हैं, सुदान के मिलिशियाज हैं, यूएई, इजिप्ट और इजराइल उनको सपोर्ट करता है। तो पहला, अगर हम ये बात करें कि एक पैटर्न आप नोटिस कीजिएगा, 2023 में हाँ। वैगनर के जो हेड थे, जो रशियन मर्सनरी है, उनका भी प्लेन क्रैश में डेथ होता है, कुछ पता नहीं चलता है। पिछले साल ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जी का ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होता है, कुछ नहीं पता चलता है। अब फिर ये एक अलग एपिसोड हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई निष्कर्ष जो रियल में होगा वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर समझने के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि किस एक्टर का क्या फायदा है। पहला,
2 दिन पहले ही जो लिबिया की पार्लियामेंट है, यानी कि हम्म, वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है, वहां पे ये पास होता है कि 2 साल के लिए टर्किश ट्रूप्स और तैनात रहेंगे हम्म, वेस्टर्न लिबिया में। हम्म, अब टर्की को वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ग्रीस, सिप्रस और इजराइल के ऊपर हम्म, अपना कंट्रोल करके रख सके, इसलिए उसके लिए वेस्टर्न लिबिया इंपॉर्टेंट है। हम्म, दूसरी एक और चीज आई थी न्यूज में जिसमें बहुत खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल अल हदाद अभी टर्की गए थे तो उन्होंने हाँ, कुछ ऐसा बोल दिया था जो टर्किश बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, दूसरी चीज, अब आते हैं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान ने जो 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का आर्म्स डील किया है, ये हम्म, सबसे बड़ा, क्योंकि लिबिया हम्म, के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो है। हम्म, लेकिन आसिम मुनीर जाते हैं और अचानक से ये आर्म्स डील होता है। काफी बलूचिस्तान से जो एक्टिविस्ट हैं इसका खंडन भी करते हैं, हाँ, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन की मान्यता नहीं की जा रही है। हम्म, अब पाकिस्तान क्यों चाहता है कि वो लिबिया के साथ ट्रेड करे? पहला, क्योंकि लिबिया नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज्यादा ऑयल रिवेन्यू का देश है, तो हम्म, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, उनका जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, हम्म, उनका सऊदी और यूएई का सपोर्ट पाकिस्तान को ज्यादा लिबिया, ईस्टर्न लिबिया के थ्रू मिलेगा। हम्म, तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसराइल का भी एंगल हो सकता है। अब इसराइल का एंगल क्या है? हम्म, जो भी यूएन का डिप्लोमेटिक मिशन होता है, हाँ, जिसमें टर्किश से फॉर एग्जांपल पीस कीपिंग फोर्सेस अभी गाजा में हम्म, निर्धारित किए जाएंगे, जो अमेरिका का गाजा स्टेबलाइजेशन हम्म, फोर्स बनने वाला है, हाँ, उसका पूरा निर्धारण लेफ्टिनेंट जनरल अली अहमद अल हदाद ही करते हैं। हम्म, और टर्की के फोर्सेस अगर एक बार गाजा में आ जाएंगे तो वो कभी जाएंगे नहीं। अभी 2 जगह पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। हाँ, मैं पैलेस्टीन की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, हाँ, पहला है आपका सीरिया, हम्म, जहां इसराइल और टर्की आपस में भिड़े हुए हैं, हम्म, और दूसरा है लिबिया। हम्म, लेकिन क्या हमें इन्वेस्टिगेशन का रियल मुद्दा पता चलेगा? हम्म, मुझे नहीं लगता। हम्म, क्या टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन, क्योंकि हाँ, एक वेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, एक ईस्ट को सपोर्ट कर रहा है, हाँ, हाँ, तो टर्की अभी कुछ समय से ईस्ट की लेकिन तरफ भी इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, निर्धारित हो रहा एक था। एक